हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब फिट फाइन और सेफ हैं। मैं आज आपके लिए मसल सॉरनेस के ऊपर एक थियोरिटिकल प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मसल सॉरनेस के बारे में आपको जानना जरूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान एक एथलीट के लिए भी और एक आम इंसान एक के लिए भी जब भी वो एक्सरसाइज करता है तो उसको कभी कभार बॉडी में बहुत दर्द होता है, पेन भी होता है कि लगे कि मुझे क्या हो गया, किस तरह से मैं कोई गलत ना कर दिया मैं अपने शरीर के साथ। तो उस चीज़ के ऊपर एक टॉपिक जो है मसल सोरनेस आपके शरीर में किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं और वो वाकई ज़रूरी है कि नहीं हमारे लिए, या एक नेचुरल चीज़ें हैं कि नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक, मसल सोरनेस। व्हाट कॉजेस मसल सोरनेस? मसल सोरनेस क्या है, या क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, या किस तरह से क्यों होता है? सबसे पहले तो ये बात है, muscle soreness generally results from exhaustive or very high intensity exercise. बेसिकली जब आप काफ़ी दिन बाद घर में बैठने के बाद सडनली एक्सरसाइज या कुछ ऐसे एक्टिविटी शुरू करते हैं जिससे आप परिचित नहीं हैं, तो उस एक्टिविटी करने के बाद आपको कभी ऐसा महसूस हो सकता है, या जनरली आपने सब लोग महसूस किए होंगे कि आपके बहुत पेन हो रहा है, कमर में हो, थाइस में हो, हाथ में हो, इस तरह से आपके अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। तो कभी आप डर गए होंगे, यार मेरे साथ क्या हो गया, मुझे कोई इंजरी तो नहीं हो गई। स्पेशली व्हेन पीपल परफॉर्म स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली पहली बार के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम में जो जिम गोअर्स है, अभी बहुत दिन लॉकडाउन चला, अभी अब जिम ओपन हो रहा है तो अब जिम में जाएंगे, तो ये चीज़ आप कौन ऐसे सडनली आपको लगेगा, यार मैंने बाइसेप्स कर्ल किया या कोई मैंने स्क्वाट किया तो मेरे थाइस में या बाइसेप्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो आपको डर जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, दिस इज ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक आम चीज़ें हैं, आपके शरीर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मसल्स का एक पिक्चर मैंने दिया हुआ जिससे आपको एक रफ आइडिया मिलेगा। आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज डैमेज टू द मसल फाइबर्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स may lead to inflammation, swelling and delayed onset muscle soreness. तो दिस इज द मेन थिंग। एक्सरसाइज के बाद, काफ़ी घना एक्सरसाइज के बाद आपकी जो मसल्स फाइबर है वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक होने लगता है, और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है मसल फाइबर के जो ऊपर जो कवरिंग्स के तौर पे रहता है, ठीक है, वो सार्कोलेमा कहते हैं उसको, तो वो थोड़ा सा स्वेल आउट हो जाता है। देयर आर, वन इज acute muscle soreness and second one is delayed onset muscle soreness. Okay, two types of muscle soreness. व्हाट इज एक्यूट मसल सोरनेस? आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि एक्यूट मसल सोरनेस है क्या। आप मसल सोरनेस तो समझ गए होंगे कि मसल सोरनेस बेसिकली एक पेन या एक सेंसेशन वाला फीलिंग है जहां पे आपको बहुत दर्द महसूस होता है, कि ये बेसिकली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के तुरंत बाद, या आप काफी दिन बाद वर्कआउट में फिर से वापस आए हैं, जिस तरह से कॉमन होता है लॉकडाउन के दौरान आप घर में बैठे होंगे, तो ठीक है। तो एक्यूट मीन्स सडनली बहुत सीवियर एक पेन आ रहा है। दिस इज अ पेन फेल्ट ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। आपके एक्सरसाइज के दौरान एक पेन होता है, ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर, जस्ट आफ्टर द एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज खत्म किया तब तुरंत पेन होने लगने लगा है। दिस इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज सच एज H प्लस आयन, मतलब H प्लस मीन हाइड्रोजन आयन, ओके, दिस इज H प्लस एंड द फॉर्म टिश्यू एडेमा। टिश्यू एडेमा मीन्स द टिश्यूज का जो स्वेलिंग है उसको एडेमा कहते हैं, दिस इज टिश्यू एडेमा, ओके। तो ये जो एक्यूट मसल सोरनेस है उसकी जो मेन कारण होता है कि हमारे शरीर में जब मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, तो उसके कुछ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट भी बनता है। जैसे एक गाड़ी के धुआं जब क्रिएट होता है, तो गाड़ी के धुआं क्यों बनता है कि इंजन में तेल, जो उसका तेल है वो बर्न होता है, तो उसकी बाई प्रोडक्ट के तौर पे गाड़ी का धुआं, जो इसमें कार्बन एमिशंस होता है। वैसे हमारा शरीर जब वर्क करता है, हमारे शरीर का जो एनर्जी सिस्टम जब वर्क करता है, जब मसल्स वर्क करते हैं, तो उसी का भी बाई प्रोडक्ट के तौर पे H प्लस आयन भी सिक्रिएट होता है, या आप बोल सकते हैं उसकी बाई प्रोडक्ट के आप निकलता है शरीर से, मसल से निकलता है। और जो होता है आपके टिश्यूज में एडेमा आता है। एडेमा मीन्स स्वेल आउट, या आपका सूजन आ जाना, ठीक है, उसको एडिमा कहते हैं। एडिमा क्या, किस तरह से, बहुत सारे कारण से हो सकता है कि जब टिश्यूज के अंदर में क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेट बोल के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके जो सार्कोप्लाज्म जो जिसे बोलते हैं, बेसिकली वो एक तरीके से मैट्रिक्स है, कह जाएंगे सेल का अंदर के मैट्रिक्स, ओके। तो जब आप कंप्रेस मसल को बाइसेप्स की तरह, ट्राइसेप्स की तरह एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या ना मसल आपस में कंप्रेस हो जाता है, तो वो सेल से वो ये सार्कोप्लाज्मिक जो चीज़ें हैं, मटेरियल है या मैट्रिक्स कह सके, वो लीकेज हो जाता है, या जो वाटर है प्लाज्मा के तौर पे लीकेज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब मिला के एक एडिमा या एक सूजन की तरह एक फीलिंग या आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी में आता है, ओके। द पेन, नेक्स्ट पॉइंट इज द पेन एंड द सोरनेस यूजुअली डिसअपियर विद इन अ फ्यू मिनट्स टू सेवरल आवर्स आफ्टर द एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कि जब शुरुआत में जो सडनली जो पेन हो रहा है, एक बर्निंग सेंसेशन आता है, एक्सरसाइज कर रहे हैं आप बाइसेप कर रहे हैं तो आपके बाइसेप में बर्निंग आ रहा है, दिस इज एक्यूट मसल सोरनेस, ओके। तो एक्सरसाइज को आपने स्टॉप किया, आपके कुछ मिनट से
कुछ घंटे के तक के अंदर अंदर वो पेन बिल्कुल गायब हो जाता है। जिनके बॉडी जितना ज़्यादा ट्रेंड है, जो जितना ज़्यादा अच्छे से फिट है, तो उनका उतना क्विकली ये सॉरनेस गायब हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ वेरी कॉमन प्रोसेस एंड एक्यूट मसल सॉरनेस होना भी जरूरी है आपके मसल्स का ग्रोथ होने के लिए, क्योंकि बर्निंग सेशन जब तक नहीं आएगा, मसल के ऊपर स्ट्रेस नहीं आ रहा है। ओके, आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको स्ट्रेस ओवर भी नहीं करना, बट यू शुड मेक इट ऑप्टिमम। आपको एक ऑप्टिमम या जो जरूरत है उतना ही उपयुक्त के तौर पे आपको स्ट्रेस देना है, तभी आपके मसल का प्रॉपर ग्रोथ होगा। नेक्स्ट इज डिलेड ऑनसेट मसल सॉरनेस। अब ये डिलेड ऑनसेट मसल सॉरनेस क्या है? डिलेड मीन्स देर होना, मतलब देरी से आना। तो ऑनसेट मतलब शुरू होना वाला, और मसल्स तो मसल्स या सॉरनेस मतलब आपको जो पेन है, तो देरी में या देर में शुरू होने वाला मसल्स में जो पेन है उसको कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सॉरनेस, या शॉर्ट में क्या है, डॉम्स। जिसका पॉइंट में क्या क्या चीजें, रिजल्ट्स प्राइमरीली फ्रॉम एसेंट्रिक एक्शन एंड इज एसोसिएटेड विथ एक्चुअल मसल टिश्यू डिसरप्शन और डैमेज। एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अब यहां पे आ रहा है। व्हाट इज एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? बेसिकली मसल्स में काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होता है। तो हम जिस टॉपिक में कर रहे हैं, देयर इज टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वन इज कॉन्सेंट्रिक, वन इज एसेंट्रिक। ओके, for the sake of knowledge, there are another three types of contraction, which is isokinetic contraction, isometric contraction and isotonic contraction. तो we will not talk about this. हम आज के सेशन में उसके बारे में बात नहीं करेंगे, किसी और एक सेशन में उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, और एक वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो इसेंट्रिक एक्शंस है, ये बेसिकली क्या है कि जब हमारे मसल्स सेंटर पॉइंट से लेंदिंग होता है, मतलब जब मसल लेंदन होता है, ठीक है, और टिश्यूज का डिसरप्शन मीन्स टिश्यूज का ब्रेकिंग होना, टिश्यूज का टूट जाना, ठीक है, और डैमेज होना। तो जब हम सडनली एक्सरसाइज बेसिकली करते हैं, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी करते हैं, ठीक है, तो ये डिलेड ऑनसेट मसल सॉरनेस का आने का चांसेस बढ़ जाता है। आगे वाले पॉइंट में चलते हैं। प्रोपोज्ड कॉजेज क्या है? इंक्लूड स्ट्रक्चरल डैमेज टू मसल सेल्स एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस विद इन द मसल्स। ये मसल्स का स्ट्रक्चरल डैमेज कर देता है, ठीक है, मतलब मसल्स में काफ़ी सारे स्केयर्स या छोटे छोटे टीयर्स लेके आ जाते हैं, जिससे मसल्स में काफ़ी पेन होने लगता है। और इसी का ही एक बाई पार्ट के तौर पे या इसी का एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे या साइड इफेक्ट के तौर पे मसल्स में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, मतलब सूजन की एक भावना, ये सूजन करने का या सूजा हुआ आपका एक फुला हुआ जिसे आप कहते हैं, उसके एक रिएक्शंस होता है, मसल थोड़ा सूजन आ जाता है, ठीक है। आपने महसूस किया होगा, आपने एक्सरसाइज किया तो सडनली आपको इन्फ्लेमेटरी है बेसिकली, ठीक है, एक चीज़ें आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। प्रोपोज्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंक्लूड स्ट्रक्चरल डैमेज, impaired calcium homeostasis, inflammatory responses and increased macrophage activity। तो किस तरह से ये चीजें होता है कि प्रोपोज्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल डैमेज, ठीक है, आपके स्ट्रक्चरल का मसल का डैमेज हुआ, कैल्शियम होम्योस्टेसिस में इंपेयर्ड हो गया, मतलब कैल्शियम क्या है, हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस में, रिलैक्सेशन में कैल्शियम आयन की बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस आयन से हमारा एक्टिन मायोसिन ट्रोपोनिन का वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो एक्टिवेट होता है, ठीक है। किसी और एक वीडियो में हम उसी में चर्चा करेंगे। तो आप बस इतना जान लीजिए आज के लिए कि कैल्शियम आयन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो इंपेयर्ड हो जाता है, जो सीज हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये कैल्शियम कहाँ से मिलता है? आपके बोन से, हड्डियों से। इसलिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद आपके बोन से कैल्शियम निकलता है, फिर उसको अगर डाइट ही सप्लीमेंट नहीं देंगे तो आपकी हड्डियाँ कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो ओल्ड एज पीपल होता है, जिनके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होता है, जो आपके हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, उनको एक्सरसाइज किस लिए करा जाता है? बोलता है कि एक्सरसाइज जब करेंगे तो क्या होता है कि आपके कैल्शियम का एक पूल क्रिएट होता है, टिगरिंग क्रिएट होता है, मतलब आप कैल्शियम मूवमेंट का एक ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट होता है, जिससे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा फिर से बढ़ने का चांस होता है। इसलिए प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज शरीर में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस, जो आपने मैंने पहले डिस्कस किया, एंड सेकंड एंड द लास्ट वन इज इंक्रीज्ड मैक्रोफेगस एक्टिविटी। इंक्रीज मैक्रोफेगस, मैक्रोफेगस मीन्स जैसे बेसिकली हमारे बॉडी का कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसका एक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमें पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, तो कैसे डॉम्स का या जो डिलेड ऑनसेट, जो देर से आने वाला जो मसल का जो शॉर्टनेस है, उसको कैसे कम किया सकता है, ये उसकी असर को कैसे कम किया जा सकता है, हम अब उसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द एसेंट्रिक कंपोनेंट्स ऑफ मसल एक्शन शुड बी मिनिमाइज्ड। आपके मसल्स का जो एसेंट्रिक कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसको कम करना पड़ेगा। कि आपको जब तक मसल अच्छे से रिलैक्स्ड, रिकवर्ड ना हो जाए, आपको एसेंट्रिक एक्सरसाइज कम करना पड़ेगा, क्योंकि एसेंट्रिक एक्सरसाइज वन ऑफ द हार्डेस्ट एक्शन है, जिसको मसल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आपने देखा हुआ आजकल जिम में एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस में एक्सरसाइज होता है। किस तरह से एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होकर आपको, सपोज आपने बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने 90 डिग्री एंगल पे बाइसेप
कर्ल करने के लिए वेट को हाथ में पकड़ा है, और फिर धीरे धीरे उसको जो आपको नॉर्मली आप उठा नहीं सकते, मतलब किसी बंदे ने आपके असिस्टेंट ने आपको हाथ में उठा दिया अपने 90 डिग्री एंगल पे, वो मसल ऑफ पुल है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे। हम डिस्कस करेंगे किसी और एक वीडियो में इसके बारे में। तो बस सिंपल बता देते हैं कि व्हाट इज जैसे एसेंट्रिक कंपोनेंट्स किस तरह से काम करते हैं। तो जब उसी 90 डिग्री एंगल से आप जब लोअरिंग करेंगे धीरे धीरे, तो मसल का क्या लेन देन होता है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग है जिस तरह से आपको एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस के तौर पे हम काम कर सकते हैं। इससे मसल में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और ये वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रेनिंग है, ठीक है। टाइगर श्रॉफ जो उसकी बागी मूवी की एक्टिंग मतलब करने के लिए जो आपने बॉडी फिजिक्स के लिए एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, तो उससे बहुत क्विकली उसके शरीर में बल्जिंगनेस या बहुत हाइपरट्रॉफी आता है, ठीक है। बट प्रॉपर गाइडेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट ट्रेनिंग एट अ वेरी लो इंटेंसिटी एंड प्रोग्रेस स्लोली थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स। यही एक मेन जो चीज़ें हैं, क्यों मैंने आज ये चीज़ें टॉपिक लेके, लॉकडाउन के दौरान अब जिम खुल रहा है धीरे धीरे, आपने फिर से नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह सडनली आपने एक दिन में बहुत ज़्यादा वेट वजन ले लेंगे, उठा लेंगे वेट, तो आप लड़का है जो सडनली जिम में जाया, पहले दिन उसमें इतना ज़्यादा हुआ कि उसको आईसीयू में जाना पड़ा, मसल इतना ज़्यादा उसके प्रॉब्लम में आ गया था। तो उसके मेन रीज़न ये है कि उसके बॉडी एक्सरसाइज के दौरान इतना ज़्यादा टूट चुका था, बॉडी इतना ज़्यादा सॉरनेस आ गया था कि उसको आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। शुरुआत की जो पहली जो हफ्ता है या वीक्स है, उसमें आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करिए। शुरुआत में जाके ही वजन नहीं उठाना, एकदम हीरो नहीं बनना एक दिन में, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि ये चीज़ बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसके विपरीत एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है कि अनदर अप्रोच इज टू इनिशिएट द ट्रेनिंग प्रोग्राम विद हाई इंटेंसिटी, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम को हाई इंटेंसिटी शुरू किया। एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग बाउट, मतलब बहुत ही थका देने वाला जो ट्रेनिंग का जो सेशन है, बाउट्स है, ठीक है, जो लड़ाई का जो फेज है, ये आप वर्कआउट फेज है, बिकॉज दिस कैन कॉज लेस मसल सोरनेस इन द सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग बाउट्स। ये है कि शॉर्ट इंटेंसिटी के लिए, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको थोड़ा देर के लिए हाई एक्सरसाइज किया फिर छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि आप रेस्ट भी ले रहे हैं तो आप काफ़ी दिन में, पर आपको जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपने लगे पड़े घंटों 3 घंटा, आज मैंने 4-5 घंटा जाके मेहनत करके, तब जाके दिक्कत आता है। आपको थोड़ा देर के लिए शॉर्ट ब्रास्ट एग्जॉस्टिव वर्कआउट किया, छोड़ दिया कुछ देर के लिए, जैसे आप मान के चलिए 5-10 मिनट के लिए एक्सरसाइज किया, थोड़ा स्ट्रेचिंग किया, छोड़ दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो आगे चलते हैं। However, muscle soreness are potentially important in stimulating muscle hypertrophy. अब ये भी जरूरी है कि आपको मसल सॉरनेस आना जरूरी है ग्रोथ होने के लिए, ठीक है। पर आपने समझ में अब तक समझ में कि मसल सॉरनेस क्या है, सॉरी बॉडी में मसल सॉरनेस क्यों आता है, और किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, और आप किस तरह से उसको, अब हम बात करेंगे और किस तरह से हम उसको यूज में ला सकते हैं हमारे फ्यूचर परफॉर्मेंस डेवलपमेंट के लिए या हेल्थ डेवलपमेंट के लिए। तो पहला जो चीज़ है कि पोटेंशियल इंपॉर्टेंट इन स्टिमुलेटिंग मसल हाइपरट्रॉफी, मसल की जो हाइपरट्रॉफी, तो हाइपरट्रॉफी क्या है, मसल की साइज में बढ़ना, ठीक है, साइज में बढ़ना। तो भाई एक होता है मायोफाइब्रिल हाइपरट्रॉफी, एक होता है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। इनमें से भी टाइमिंग का अंतर होता है। जो सबसे इमीडिएट इफेक्ट होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में आपको इमीडिएट के तौर पे आपकी जो सार्कोप्लाज्म है बॉडी मसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर, वो निकल के आ जाता है प्रेशराइज्ड होकर, ठीक है। तो थोड़ा सा स्वेलिंग या इडिमा के तौर पे पंप आउट कर देता है बॉडी को, ठीक है। आपने जिम में जाने से पहले देखना, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो जब शो के जाते हैं तो तुरंत थोड़ा सा वेट को पंप अप करते हैं, ठीक है। तो उस हाइपरट्रॉफी इमीडिएट एक्शन है उसका, ठीक है, थोड़ा बॉडी को पंप अप करके जाना, तो वो सार्कोप्लाज्म के कारण, लीकेज होने के कारण होता है, ठीक है। तो उसको हम पहले बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। और जो मायोफाइब्रिल है कि जिसमें मसल फाइबर का साइज बढ़ जाता है, ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज का जो गेन हो रहा है, आपके मसल गेन हो रहा है, तो वो मायोफाइब्रिल में आता है। ओके, क्लियर आई थिंक। अगर डाउट है कोई भी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। शो टुडे स्ट्रॉन्ग टुमारो। तो प्रेजेंटेशन के हम आखिरी में आ गए। आज के लिए आप मसल में श्योर हो जाए, होने दीजिए, क्योंकि ये आपको स्ट्रॉन्ग टुमारो करेगा। बट ध्यान रखने वाली बात है, शुरुआत में आपको जो बिगिनर्स हैं उनको धीरे से ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है, ठीक है। आप जब एक बेसिक स्टैंडर्ड फिटनेस लेवल पे आ जाएंगे, तब आपको उस लोड के ऊपर या आपके हायर लोड के ऊपर या ओवरलोड के ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके बिना आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि क्या चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ये मेरा रेफरेंस है, जैसे मैंने विलमोर और कॉस्टिल्स का एक जो बुक है, फिजियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसके रेफरेंस से बुक लिया, आपने अगर चाहे तो ये रेफरेंस हम ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, तो ये मेरा पहला प्रस्तुति है। आपको कैसा लगा आप फीडबैक में बताइए। तो आशा करता हूँ कई और वीडियो में आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा वीडियो लेके आएंगे, और इसी तरह से कोशिश करूँगा एक्सरसाइज के वीडियो साथ साथ में आपको जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक जो चीज़ें आप महसूस करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में कोशिश करूँगा उसको आपके साथ डिलीवर करने, शेयर करने के लिए, ठीक है।
तो जो नेट के प्रिपरेशन के लिए फिजिकल एजुकेशंस को देख रहे हैं, ठीक है, या जो कॉमन फिजिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बीपीएड या एमपीएड कर रहे हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर मेरा कोई मिस्टेक हो तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आपसे अब विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।